वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ की डिवाइस सीरीज़ में। और डिवाइस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक है आज का हमारा स्थापत्य कला। और बेसिकली आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख मंदिरों की। तो स्थापत्य कला और मंदिरों की आज बात की जाएगी। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से पेपर में सवाल आते हैं। आप लोगों ने अगर पेपर दिया होगा या प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो वहाँ पर ही आपको ज़रूर से दिखा होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहले कुछ स्थापत्य शब्दावली है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले होते हैं विहार। विहार क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो शब्द है ये जुड़ा है बौद्ध सन्यासियों से। देखो ध्यान रखना, विहार क्या है? विहार वो जगह होती है जहाँ पर बौद्ध सन्यासी रहते थे, यानी इनका निवास स्थान। बौद्ध सन्यासियों का निवास स्थान कहलाता था विहार, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से पहाड़ों को काट कर किया जाता था। बेसिकली ये लोग गुफाओं में रहते थे, ठीक है। और जिनका साइज़ बड़ा होता था उनको कहते थे महाविहार, जैसे गुप्त काल में स्थित नालंदा महाविहार, ठीक है। दूसरा बौद्धों से जुड़ा हुआ एक और जो है वो है चैत्य। चैत्य क्या है? चैत्य होते थे बेसिकली बौद्ध और जैन मंदिर। तो बौद्ध पूजा घर जो होते थे उन्हें कहा जाता है चैत्य। फिर होते हैं स्तूप। स्तूप क्या होते हैं भाई? स्तूप होते हैं वो जगह जहाँ पर किसी बौद्ध सन्यासी के अवशेष मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी हम लोग जानते हैं जब किसी बौद्ध सन्यासी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसके जहाँ अवशेष उपस्थित होते हैं, उसकी हड्डियों को जहाँ दफनाया जाता है, वहाँ पर एक इस तरीके की आकृति बना दी जाती है, ठीक है। इस तरीके की जो आकृति है इसी को कहा जाता है स्तूप, ठीक। तो अगर कहीं स्तूप बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर किसी बौद्ध सन्यासी के अवशेष मौजूद है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर है पैगोड़ा। पैगोड़ा क्या होता है? देखो, पैगोड़ा की बात करेंगे। पैगोड़ा क्या है? तो पैगोड़ा है बौद्ध स्तूपों, मतलब जो बौद्ध स्तूप होते हैं या जो मंदिर होते हैं, इन मंदिरों को यूरोपियन लोगों ने पैगोड़ा कह करके पुकारा, ध्यान रखना। यानी जो बौद्ध मंदिर हैं उन्हें हम लोग तो क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। या फिर अगर किसी बौद्ध सन्यासी की अस्थियां वहाँ मौजूद हैं तो फिर हम चैत्य बोलेंगे, मतलब उसको स्तूप बोलेंगे। तो यूरोपियन लोग जब इंडिया में आए तो उन्होंने बौद्धों के चैत्य और स्तूप के लिए नया शब्द इस्तेमाल किया जिसको उन्होंने नाम दिया पैगोड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे है गॉथिक शैली। गॉथिक शैली क्या है? यह यूरोप की वास्तु शैली है। इसका जन्म फ्रांस में हुआ था। यूरोप में बहुत सारे चर्च इसी शैली के बने हुए हैं। भारत में भी चर्च अब इसी तरीके से बनते हैं, गॉथिक कला शैली में ही बनते हैं, ठीक है। इंडोसार कला शैली क्या है? देखो, अंग्रेजों के काल में यह वास्तुकला में विकसित हुई। इसमें भारतीय वास्तुकारों ने प्राचीन तथा मध्यकालीन वास्तुकारों से स्थापत्य की विशेषताओं को ग्रहण किया और नई नई बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बनाई। इसको कहा जाता है इंडोसार सैनिक कला शैली, ठीक है। आगे देखो, आगे हम देखेंगे मंदिर वास्तुकला, यानी मंदिर बनाने के क्या क्या तरीके हैं। देखो भाई, देखो मंदिर बनाने के इंडिया में 3 तरीके हैं। पहला है नागर, दूसरा है बेसर और तीसरा है द्रविड़, ठीक है। किस तरीके से है? देखो, उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो होते हैं नागर कला शैली के, ध्यान रखना। दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं साउथ इंडिया में वो होते हैं द्रविड़ कला शैली के, ठीक। और मध्य भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो होते हैं बेसर कला शैली के। तो ध्यान रखना, उत्तर भारत की मंदिर कला नागर, दक्षिण भारत की मंदिर कला द्रविड़, और मध्य भारत की यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की जो मंदिर कला शैली है उसको कहा जाता है बेसर। अब इनके अलग अलग जो है इसमें मंदिर हैं, जैसे पाल शैली के मंदिर भी नागर में बने हैं, ओडिशा उपशैली के मंदिर भी नागर में बने हैं, खजुराहो के भी खजुराहो उपशैली के मंदिर भी नागर में हैं, और सोलंकी उपशैली के मंदिर भी नागर कला शैली में है। द्रविड़ों में अगर हम देखें तो पल्लव शैली मिलेगी आपको, चोल शैली मिलेगी, पांड्य शैली मिलेगी, विजयनगर शैली मिलेगी और नायक शैली मिलेगी। और बेसर कला शैली में आपको मिलेंगे राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकतीय और होयसल। तो इन्होंने अपने अपने तरीके से मंदिरों का निर्माण यहाँ पर किया है, ठीक है। अब चलिए, अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख मंदिरों की सूची। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लिस्ट होने वाली है। यहाँ से आपको प्रमुख मंदिरों की जानकारी मिलेगी, उनकी लोकेशन क्या है ये जानकारी मिलेगी,
किस देवता को समर्पित है और किसने उनको बनवाया है, ये हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ये, यहाँ से पेपर में सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। मंदिर है ये इंपॉर्टेंट। पहला है वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का मंदिर, ठीक है। कहाँ पर है ये, तो ये है आंध्र प्रदेश में। और किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसने बनवाया है, तो राजा तोंडाईमान ने इसको बनवाया है, तोंडाईमान, ठीक है। ये थे तमिल शासक राजा तोंडाईमान जिन्होंने बनवाया वेंकटेश्वर मंदिर। वराह लक्ष्मी मंदिर या वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, इसे सिंहचलम मंदिर भी कहा जाता है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में सिंहचलम की पहाड़ी पर है। अब चूंकि नरसिंह है तो फिर आप अंदाजा लगा ही लोगे भगवान विष्णु को समर्पित है। किसने बनवाया है, जानकारी नहीं है। श्री ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर, ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर ये कहाँ पर है, ये है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। किसने बनवाया है, तो विजयनगर के राजा हरिहर के शासनकाल में ये बना है, ध्यान रखिएगा, राजा हरिहर, ठीक है। आगे देखिए, आगे है सूर्य नारायण मंदिर। आगे है सूर्य नारायण मंदिर, ये अरसावल्ली सूर्य, इसे अरसावल्ली सूर्य मंदिर भी कहते हैं। कहाँ पर है, अरसावल्ली आंध्र प्रदेश में है। अब सूर्य मंदिर है तो भगवान सूर्य को ही समर्पित है। इसको बनवाया है देवेंद्र शर्मा नाम के शासक ने। फिर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। भगवान रंगनाथ को समर्पित है और भगवान रंगनाथ कोई और नहीं है, ये भगवान विष्णु ही हैं और 12वीं सदी में बनाया गया है। किसने बनवाया है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर है वीरभद्र मंदिर, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में मौजूद है। वीरभद्र मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। किसने बनवाया है, 2 भाइयों ने बनवाया है, विरूपन्ना और वीरन्ना, ध्यान रखना, विरूपन्ना और वीरन्ना नामक 2 भाइयों ने, जब ये विजयनगर साम्राज्य के अधीन राज्यपाल के पद पर तैनात थे तो इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। फिर है मलिनी थन मंदिर, ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है साथियों। देवी दुर्गा का मंदिर है, किसने बनवाया है, जानकारी नहीं है। फिर है कामाख्या या कामरूप मंदिर, बहुत ही फेमस है और ये जो फेमस है ये काली विद्याओं के लिए, तंत्र मंत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। असम के गुवाहाटी में स्थित है, माँ कामाख्या का मंदिर है, ये देवी का स्वरूप है, ठीक है। किसने बनवाया है, जानकारी नहीं है। उमानंद देवलोई मंदिर, ये कहाँ पर है, गुवाहाटी में है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर पीकॉक द्वीप में स्थित है, ये पीकॉक द्वीप। किसको समर्पित है, उमानंद, और उमानंद कौन है, भगवान शिव है। किसने बनवाया है, असम के राजा अहोम और गजाधर सिंह ने, ठीक है। अहोम राजा गजाधर सिंह ने, अहोमों का शासन जो है असम के क्षेत्र पर रहा है, ध्यान रखना। नवग्रह मंदिर की मैं बात करूं तो नवग्रह मंदिर कहाँ पर है, गुवाहाटी में है, असम में। नवग्रहों को ये समर्पित है और इसको बनवाया है अहोम राजा राजेश्वर सिंह ने। फिर है नेघो रितिंग शिव देउल, ये मंदिर है नेघो रितिंग शिव देउल, ये कहाँ पर है साथियों, ये मंदिर मौजूद है देरगाम असम में और किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। किसने बनवाया है, इसे किसने बनवाया है जानकारी नहीं है, लेकिन असम के अहोम राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। फिर है हराग्रीव माधव मंदिर। हराग्रीव माधव मंदिर कहाँ पर है, हाजो में, असम में मोनीकूट पहाड़ी पर स्थित है। नरसिम्हा यानी भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। किसने बनवाया है, तो ये भी जानकारी हमें मिलती है, इसको बनवाया था राजा रघुदेव नारायण ने, ठीक है, हाँ। बट कुछ इतिहासकार कहते हैं इसको पाल वंश के राजाओं ने बनवाया है। आगे देखिए मुंडेश्वरी देवी मंदिर। मुंडेश्वरी देवी मंदिर है बिहार के कैमूर जिले में, भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। किसने बनवाया है, जानकारी नहीं है। सोमनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर है, गुजरात में है, भगवान शिव को समर्पित है। किसने बनवाया, इसके बारे में जानकारी नहीं है, किसने बनवाया। द्वारिकाधीश मंदिर जो है ये द्वारिका गुजरात में है, भगवान कृष्ण को समर्पित है और 2200 साल पुराना है और हमें नहीं पता है इसका निर्माणकर्ता कौन है। बहुचरा मंदिर कहाँ पर है, मेहसाना गुजरात में है, बहुचरा माता को समर्पित है। इसका निर्माण 1783 ईस्वी के दौरान किया गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, द्वारिका गुजरात में है, भगवान शिव को समर्पित है। किसने बनवाया, जानकारी नहीं है। मोढेरा का सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस है भाई, ये तो मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, मोढेरा गुजरात में, सूर्यदेव को समर्पित है। किसने बनवाया है, ध्यान रखना, चालुक्य वंशीय शासक भीम प्रथम ने इसको बनवाया है, काफ़ी फेमस है।
आगे देखिए, भोरम देव मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर है छत्तीसगढ़ में, भगवान शिव को समर्पित है, 1089 ईस्वी में ये बना है। दंतेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है, देवी दंतेश्वरी को समर्पित है, 1414वीं ईस्वी में इसको बनवाया गया था। ठीक है। महामाया मंदिर देखिए कहाँ पर है? रतनपुर छत्तीसगढ़ में है, देवी लक्ष्मी और सरस्वती को समर्पित है। रत्नपुरा के कलचुरी राजा रत्नदेव के शासनकाल के दौरान ये बना था। ज्वालामुखी देवी का मंदिर कहाँ पर है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ज्वाला देवी मंदिर कहते हैं इसे। देवी ज्वालामुखी को समर्पित है, किसने बनवाया जानकारी नहीं है। बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये है हमीरपुर जिला हिमाचल प्रदेश में, और कहा जाता है ये कलयुग में भगवान शिव के अवतार हैं बाबा बालकनाथ। ठीक है। आगे देखो, बैद्यनाथ मंदिर बहुत ही फेमस है, झारखंड में है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक। आगे देखो, दुर्गा मंदिर कहाँ पर है? दुर्गा मंदिर ऐहोल कर्नाटक में है, और इस मंदिर का निर्माण चालुक्य राजाओं ने करवाया है। विरूपाक्ष मंदिर महत्वपूर्ण है, कर्नाटक में है, हम्पी में, भगवान शिव का स्वरूप है, और विजयनगर साम्राज्य में इसकी स्थापना की गई थी इस मंदिर की। विट्ठल स्वामी मंदिर परिसर ये कहाँ पर है? ये है हम्पी कर्नाटक में, भगवान विट्ठल का है, यानी भगवान विट्ठल कोई और नहीं, भगवान विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं, और विजयनगर साम्राज्य में इसकी स्थापना की गई थी। होयसालेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? होयसालेश्वर ये है हलेबीडु कर्नाटका में, भगवान शिव को समर्पित है, और होयसल साम्राज्य में इसकी स्थापना इस मंदिर की गई थी। चन्ना केशव मंदिर कहाँ पर है? बेलूर कर्नाटका में है, भगवान विष्णु को समर्पित है, और होयसल राजाओं द्वारा इसको बनवाया गया था। आगे देखिए, आगे है चन्ना केशव मंदिर। चन्ना केशव मंदिर है सोमनाथपुरा कर्नाटका में, भगवान विष्णु के 3 स्वरूपों का ये मंदिर है, और होयसल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर बहुत ही रहस्यमय मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा कहा जाता है। इसमें 3 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे खुल चुके हैं, और जिन लोगों ने उन दरवाज़ों को खोला उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इन दरवाज़ों पर साफ साफ लिखा हुआ है इन्हें खोलना नहीं है। तीसरा दरवाज़ा अभी भी बंद है, कहा जाता है जिस दिन वो खुलेगा उस दिन धरती पर प्रलय आएगी, ऐसी मान्यता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है, ध्यान रखना, और भगवान विष्णु को समर्पित है। किसने बनवाया कोई नहीं जानता। सबरीमाला टेम्पल तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखना, सबरीमाला केरल में है, ये तो बहुत चर्चा में रहता है बहुत बार। ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि सबरीमाला टेम्पल जो है ये किस देवता को समर्पित है, तो ध्यान रखना ये देवता अयप्पन को समर्पित है। अयप्पन कौन है बेसिकली? तो अयप्पन जैसे हनुमान जी हैं हमारे उत्तर भारत में एकदम ब्रह्मचारी टाइप, वैसे ही स्वामी अयप्पन है, और ये भी ब्रह्मचारी टाइप है। इसीलिए आपने सुना होगा कि सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं की एंट्री नहीं है। ठीक है। नॉर्मल डेज़ में नहीं, लेकिन जब वो पीरियड्स में होती हैं तब उनकी एंट्री वहाँ पर नहीं होती है। तो इस तरीके का वहाँ नियम है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान अयप्पा जो है, स्वामी अयप्पा जो है बिल्कुल ब्रह्मचारी हैं, महिलाओं से दूर रहते हैं, तो इस वजह से महिलाओं की एंट्री वहाँ पर नहीं है। इसके लिए भी बहुत जो है मुद्दा चला रहा सुप्रीम कोर्ट में कहे ये लोग। ठीक है। आगे देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो एमपी में। ठीक है। भगवान शिव को ये जो मंदिर है समर्पित है, और चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखिए, सास बहु मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर बहुत ही फेमस है, कहाँ पर है? ग्वालियर एमपी में है। ठीक। भगवान विष्णु और भगवान शिव को जो है ये समर्पित है, और किन राजाओं ने इनको बनवाया है? तो कच्छप घात वंश के राजा महिपाल ने इसका निर्माण करवाया है। ओंकारेश्वर मंदिर है एमपी में, सबको पता है, खांडवा में, और भगवान शिव को समर्पित है। महाकालेश्वर तो खैर दुनिया जानती है यार, महाकालेश्वर कहाँ पर है? उज्जैन में है, एमपी में, भगवान शिव को समर्पित है, और किसने बनवाया कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। विट्ठल मंदिर या विठोबा मंदिर जो है पंढरपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है। और ये किसका मंदिर है? ये भगवान विष्णु का मंदिर है। 13वीं सदी में होयसल साम्राज्य के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? नासिक में है, महाराष्ट्र में, भगवान शिव का मंदिर है, और बनवाया है इसको बालाजी बाजीराव ने। ठीक है। जो कि एक मराठा पेशवा थे। कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा में है, सूर्यदेव को समर्पित है, और 13वीं सदी में पूर्व गंग वंश के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ध्यान रखना, ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा। ठीक है। सूर्य मंदिर। लिंगराज मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर में है, हरिहर शिव और विष्णु का मंदिर है ये। 11वीं सदी में सोम वंश के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। करणी माता मंदिर बहुत ही फेमस है राजस्थान का, यहाँ पर बहुत सारे चूहे भी टहलते रहते हैं करणी माता मंदिर में।
देशनोक राजस्थान का मंदिर है ये, मतलब देशनोक राजस्थान में मंदिर है, देवी दुर्गा को समर्पित है और महाराजा गंगा सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1000 स्तंभ मंदिर कहाँ पर है? हम्मनकोंडा तेलंगाना में, ध्यान रखना हम्मनकोंडा। भगवान शिव, विष्णु और सूर्य को समर्पित है। 12वीं से 14वीं सदी के बीच में काकतीय वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? वारंगल के निकट तेलंगाना में है। रामलिंगेश्वर देवता को समर्पित है ये, ठीक है। और 11वीं सदी के दौरान काकतीय वंश द्वारा इसका निर्माण किया गया था। शोर मंदिर कहाँ पर है? ध्यान रखना महाबलीपुरम में है। शोर टेम्पल बहुत ही फेमस है, भगवान शिव का मंदिर है और पल्लवों द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? मदुरई तमिलनाडु में है। देवी पार्वती और सुंदरेश्वर का मंदिर है, ये 16वीं सदी का बना हुआ है। मुरुगन मंदिर कहाँ पर है? पलनी तमिलनाडु में है। मुरुगन देवता को समर्पित है। मुरुगन जो है ये कोई और नहीं है, मुरुगन जो है ये कार्तिकेय हैं और कार्तिकेय कौन है? भगवान शिव के पुत्र हैं, गणेश जी के भाई हैं, तो इनको दक्षिण भारत में मुरुगन देवता के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। वृद्धेश्वर मंदिर जो है ये तंजावुर में है। वृद्धेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही फेमस है तमिलनाडु का, भगवान शिव को समर्पित है और 1010 ईस्वी में राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? श्रीरंगम तमिलनाडु में है, भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। ऊनाकोटी गुफा मंदिर जो है, ऊनाकोटी गुफाएं जो हैं ये त्रिपुरा में है, वहीं पर ये मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। 600 से 700 ईस्वी के दौरान इसका निर्माण किया गया। विश्वनाथ मंदिर की मैं बात करूं तो विश्वनाथ मंदिर तो दुनिया जानती है, वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में, भगवान शिव को समर्पित है और 1780 में बना है। दक्षिणेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ पर है? ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। माँ काली का मंदिर है ये और 1855 ईस्वी में ये मंदिर जो है बना है। कुछ मंदिर भारत के बाहर भी हैं, इनको भी देख लो, पेपर में पूछ लेता है। देखो अंकोर वाट मंदिर जो है ये कंबोडिया में है। प्रमबनन मंदिर जो है जावा इंडोनेशिया में है। पशुपतिनाथ मंदिर तो सबको पता है नेपाल में है, ठीक है। प्रेह विहार मंदिर ये कंबोडिया में है। कटास राज मंदिर पाकिस्तान में है। मुल्तान का आदित्य सूर्य मंदिर पाकिस्तान का है और मुन्नेश्वरम मंदिर श्रीलंका का है, ध्यान रखना। ये है भारत के बाहर के प्रमुख मंदिर। आगे देखते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, ठीक है। यह भी पेपर में पूछ लेता है, ये ज्योतिर्लिंग है भगवान, ये है ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के, इनकी स्थिति आपसे पेपर में पूछ लेता है, ये भी मंदिर पेपर में आते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर है साथियों सौराष्ट्र में, ध्यान रखना, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? जामनगर गुजरात में है। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन एमपी में है, ठीक है, याद रखिएगा। ओंकारेश्वर मंदिर खंडवा में है, एमपी में। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। केदारनाथ मंदिर केदारनाथ में है, उत्तराखंड में, सबको पता है। बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, झारखंड में। रामेश्वर मंदिर रामेश्वरम में है, तमिलनाडु में, ध्यान रखना। रामेश्वरम मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को, याद रखना। घृणेश्वर मंदिर जो है एलोरा के निकट औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकम मंदिर कहाँ पर है? नासिक में है, महाराष्ट्र में। और भीमाशंकर मंदिर पुणे में है, महाराष्ट्र में। और ये जितने भी मंदिर हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी मंदिर हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे समर्पित हैं किसको? भगवान शिव को, तभी तो ज्योतिर्लिंग है। तो टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं हमारे? 12 हैं और ये सारे के सारे हमने यहाँ पर देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको काफ़ी ठीक लगी होगी, इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी, ठीक है। कोई डाउट तो कमेंट के माध्यम से पूछो, बाकी मैं और भी इसमें बढ़िया क्लास आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।